सो हेलो पबजी के आपके लोगों को स्वागत है। का दो गेम लेके एक और वीडियो में राजा वापस है फैक्ट्री में, लेकिन इस बार मैं थोड़ा कुछ अलग उससे जाता हूं। आपको पता है मैं उस तरफ से हमेशा एंट्री करता हूं, लेकिन मैंने सोचा कि आज यहां से एंट्री करके देखते, क्या पता कुछ गजब सा हो जाए। मैं आया, देखो एक के मिल गई और निहत्ते बंदे, मतलब गजब की एंट्री हो गई भाई यहाँ पे कसम से। अब यहाँ पे देखो मैंने डिकुड़ दास को तो नॉक कर दिया और मैं देखता हूँ उसके टीममेट्स अभी भी निहत्ते हैं, इनको अभी तक गन नहीं मिली और जिस तरह से भाग रहे थे ना मैं समझ चुका था आना इनको यहीं से ही है। और चलो ये वाली टीम तो मारी जाती है। अब देखो मैं अपने टीममेट को रिवाइव कर सकता था, पर मेरे पास एमओ की बहुत कमी थी, तो मैंने सोचा पहले यहाँ से M4 लूट लेता हूँ, क्योंकि अगर बंदे कहीं से आ गए ना तो दिक्कत हो जाएगी। और बंदे आएंगे ऑफ कोर्स आएंगे, क्योंकि आप लोग मेरे मैप में देख सकते हो फुटस्टेप्स आ रहे होंगे आप लोगों को। मैंने अपने टीममेट को रिवाइव करा और ऊपर अभी भी एक टीम बच रही है 2 से 3 बंदों की, और इनमें से 2 बंदों के पास एस्ट्रल के है। तो देखो भाई कैसे बचते हैं यहाँ से हम। और जितने इस भाई को होश आता है इसे मैंने नॉक कर दिया, और अब इसके टीममेट मुझे नॉक कर देंगे। और एक्सीलेंट वर्क बोलने से पहले मेरे टीममेट ने उसको नॉक कर दिया, क्योंकि मुझे देखो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उसकी हेल्थ आप लोग देख ही सकते हो। अगर एस्ट्रल की एक बुलेट का डैमेज आधा कर देना तो भी मेरा टीममेट यहाँ पे पक्का मारा जाता, लेकिन उस बंदे से एक भी गोली छापे नहीं गई। अब जो भी हम तो यहाँ पे बच जाते हैं। अब देखो मैं जल्द से अपना किल वगैरह सिक्योर कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए थी एस्ट्रल के उस बंदे के क्रेट से। एस्ट्रल के मैं ले लेता हूँ, क्योंकि देखो अगर सोलो वर्सेस स्क्वाड खेलो ना और सामने 4 बंदे हैं तो मतलब प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि यार एक बंदे के पास तो जरूर एस्ट्रल के मिलेगी। और वही एक बंदा का इस गेम बचाता था, पूरे गेम का ना सत्यानाश कर देता। तो जल्द से मैंने एस्ट्रल के उठाई, मैं जल्द से गैराज से गाड़ी पकड़ता हूँ। गैराज से नहीं, थोड़ा साइड में जाना पड़ता है, क्योंकि गैराज से गाड़ी लुट चुकी थी। क्योंकि यहाँ पे जो बंदे लैंड कर रहे थे ना वो गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं नीचे कंटेनर्स के पास, क्योंकि यहाँ पे तो हम उतर चुके थे ऑलरेडी। और अब हम उन्हीं कंटेनर्स के पास जाते हैं और देखना यहाँ एस्ट्रल के से मैं क्या ही मतलब अंधा फायर कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे गाइस कतई भूल भुलैया हो गया, मेरे को समझ ही नहीं आया बंदा क्या है, क्योंकि आसपास मेरा टीममेट भी था गाइस, बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन था। ये तो बहाने कह सकते हो तुम, लेकिन एक बढ़िया बहाना मैं आपको बता दूं। देखो एस्ट्रल के अगर मेरे पास इस टाइम पे 16 एम होते ना रिलोडेड, तो भी मैं इस बंदे को नहीं मार पाता, क्योंकि एक बार मेरे से 3-4 गोली मिस हो गई ना स्टार्टिंग की, तो उसके बाद भाई एम मैं नहीं कर पाता एस्ट्रल के से। ये मेरा थोड़ा पर्सनल इशू है, हो सकता है वही कंट्रोल कर पाता, लेकिन एक बार मेरे से 3-4 गोली नहीं लगी ना फिर तो भाई समझ लो एम होएगा ही नहीं। और ऐसे कुछ यहाँ पे हुआ। अब देखो वापस हम गाड़ी पकड़ते हैं और हम अब मैप के थोड़ा बीच में जाते हैं। बीच में तो क्या जाते हैं, ड्रॉप आया था वो लूटने जा रहे थे, और सामने देखो 2 बग्गी आ रही है भाई, सबको तो गैंग लैंड बना रखा है बंदों ने। और बस यही चीज गाइस मेरे को पसंद नहीं है। आपने देखा ना सफेद शर्ट वाले बंदे के भाई 3-3 एस्ट्रल के छाप दी थी मैंने, लेकिन फिर भी बंदा नॉक होके नहीं दिया। और ये लोग अगर 2 एस्ट्रल की मार देना हमारे तो भी हम नॉक हो जाते हैं, भले ही हेडशॉट मारे ना मारे, बस 2 मारनी है पास में और हम नॉक हो जाते हैं। पता नहीं यार ये क्या सीन है। अब देखो मैं जल्द से कार 98 उठाई विद सप्रेसर, स्नाइपर का मिल गया था मेरे को, और AKM और कार 98 दोनों भी मैंने 6 लगा लिया था। और देखना कुछ देर बाद एक अजीब सी चीज होगी, वो आपको गेम प्ले में काफी देर बाद पता चलेगा। अब देखो हम गाड़ी लेकर निकलते, क्योंकि आसपास मुझे कुछ बॉट्स दिख रहे थे। और बॉट्स के साथ साथ कुछ रियल प्लेयर भी। मुझे पता था कोई ना कोई तो जरूर मुंडी दिखाएगा, और देखो एक बंदे ने दिखाई मुंडी, वही बंदा था, इसको मैंने नॉक कर दिया। और मैं जैसे इनके ऊपर की तरफ पुश करता रहा, क्योंकि मुझे लगा हो सकता है और भी बंदे हो। मुझे आते फुटस्टेप्स की आवाज की कोई बंदा हाँ भागा भागा आ रहा है, और देखना ये बंदा क्यों अपना इतना सुंदर चेहरा मुझे दिखा रहा था, पता नहीं भाई। अब आगे बढ़ने से पहले गाइस बात कर लेते हैं 1x bet के बारे में। तो ये गाइस एक बैटिंग एप्लीकेशन है जहां पे आप लोग स्पोर्ट्स को लेकर काफी सही प्रेडिक्शन कर सकते हो, और अगर आपकी प्रेडिक्शन बिल्कुल सही निकलती है ना तो भाई काफी सारे पैसे से आपसे जीत सकते हो। तो इसे आपको डाउनलोड करना काफी आसान है, लिंक आपको कमेंट्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप ये बार कोड QR कोड भी स्कैन कर सकते हो, और मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज कर लेना GameOut20, तो आपको काफी सही मतलब डिस्काउंट मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे आपको आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको लॉग इन करना पड़ेगा, जो कि काफी आसान है, मतलब साइन अप करना पड़ेगा। तो किसी भी तरह से आप लोग साइन अप कर सकते हो, और इस ऐप में गाइस आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स मिल जाएंगे, जैसे वॉलीबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। और आप सभी को पता है IPL का सीजन चल रहा है, तो आप IPL में भी प्रेडिक्शन लगा सकते हो।
मतलब आपको सिर्फ प्रेडिक्ट करना है कि कौन सी टीम अच्छा परफॉर्म करेगी या फिर कौन सा पर्टिकुलर प्लेयर अच्छा परफॉर्म करेगा। और अगर आपकी प्रेडिक्शन सही निकलते हैं ना तो गाइस काफी सारे पैसे इस ऐप से आप जीत सकते हो। इस ऐप का एक काफी कमाल का फीचर है जो कि है नो रिस्क बैट, जहां पे क्या होता है मान लो आपने $5 की बैट लगाई है और अगर आप हार भी जाते हैं ना वो बैट तो भी आपको $5 आपका रिफंड मिल जाएगा। तो गाइस काफी कमाल की एप्लीकेशन है ये नो रिस्क बैट वाला फीचर, काफी कमाल का। तो लिंक आपको इस ऐप का कमेंट में सबसे टॉप पे मिल जाएगा, तो डाउनलोड जरूर कर लेना। अब ये तीनों चारों बंदे तो मारे जाते हैं और मैं देखता हूँ साइड में ना एक ड्रॉप आया, तो उस ड्रॉप को मैं लूटता हूँ और देखो भाई साहब मॉन्स्टर गन मिल जाती है यहाँ से मेरे को। और मैं अब जल्द से गाड़ी लेता हूँ और मैं आता हूँ इस हिल के पास, क्योंकि देखो हाइट एडवांटेज लेना चाहिए, क्योंकि मेरे पास कार 98 सप्रेसर के साथ तो थोड़ा फायदा उठाना चाहिए। तो मैं यहीं पे फायदा उठाना आया था, लेकिन जब भी मैं ऐसे हिल पे आऊंगा ना और मेरे पास कोई स्नाइपर होगी तो मुश्किल ही बंदे मिलेंगे, लेकिन जैसे दोनों असॉल्ट राइफल्स होंगी तो बंदे मेरे को जरूर दिख जाएंगे। और ये आपके साथ भी जरूर होता होगा। देखो बंदे तो दिखे नहीं, लेकिन कुछ देर बाद एक गाड़ी दिखती है मेरे को जिसमें कि बंदे होंगे ऑब्वियसली। अब ये बंदे तो देखो हमारे हाथ से निकल जाते हैं और मैं देखता हूँ ये थोड़ा स्टेडियम की तरफ गए थे, तो मैं जल्द से गाड़ी में बैठता हूँ, अपने टीममेट को बैठाता हूँ और मैं स्टेडियम के पास ही जा रहा हूँ। लेकिन मैं देखता हूँ साइड में एक और ड्रॉप आया जिसे कि एक बंदा लूट रहा है और जरा गौर से देखना इसको ना, कुछ बंदे डीपी से मार रहे थे इस बंदे को। अब इस बग्गी वाले का किल तो मेरा टीममेट ले जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन सामने जो दो बंदे हैं ना उनका किल मैं ही लूंगा। और ये डाशे वाले बंदे ही हैं, इसको मैंने जल्द से नॉक करा हेडशॉट मारकर, दूसरे वाले बंदे की भी कहानी खत्म हो जाती है। और ये तो शायद एक ही टीम के बंदे थे, दोनों मारे जाते हैं। अब देखो मैं वापस से यूएस पकड़ता हूँ और मैं स्टेडियम की तरफ ही जाने का सोच रहा था क्योंकि जोन यहीं कहीं बना था, लेकिन मेरे ख्याल बदलते हैं। देखो क्यों, स्काइलाइट की आपको आवाज आ गई होगी सेंट्रल रोड की तरफ से, तो मैंने सोचा हल्का सा जोन में ये वो जगह चल लेते हैं, रेड जोन भले ही हो, रिस्क ले सकते हैं, अपने को ओवर किल चाहिए, काफी कमाल का मैच बनाना तो रिस्क तो जरूर लेना पड़ेगा। तो मैं यहीं पे आता हूँ, गाड़ी रोकता हूँ और मैं बस ऐसे ही घूम रहा था कहीं कहीं देखने के लिए बंदे किस तरफ है। और जरा सामने की तरफ जो घर है ना उस तरफ देखना, शायद ही आपको बंदा दिखा होगा, शायद ही, क्योंकि मैं जब गेम खेल रहा था ना मैं भी सोच रहा था शायद मैं गलत हूँ, मुझे बंदा नहीं दिखा, लेकिन जैसे मैं स्कोप इन करता हूँ बंदा मुझे दिख जाता है। और आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाई हेडशॉट कैसे नहीं लगा, मैं भी यही सोचा था, लेकिन जब मैंने रिकॉर्डिंग टेस्ट करी ना, मतलब रिकॉर्डिंग चेक करी, तब मैंने देखा ये बंदा हल्का सा आगे की तरफ सरक गया था। आप लोग स्लो करके देखना। मैंने मेरे टीममेट से बताया कि ब्रदर सामने की तरफ बंदे हैं, मेरा टीममेट भी अब समझ चुका था और मुझे बस कुछ भी करके एक नॉक निकालना था, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया होगा 2-3 बंदे तो जरूर थे, एक के तो मैंने एक बॉडी शॉट मार दिया था। और अब देखना अब निकलेगा वो एक नॉक, निकल, अब ये बंदे शक्ल दिखाएंगे इस तब निकलेगा। एक नॉक यहाँ पे निकल जाता है और मैं देखता हूँ एक और बंदा मारने का ट्राई कर रहा है मेरे को। और अब देखना कार 98 से काफी कमाल की किल छोड़ रही है और अब मेरा टीममेट इनके अंदर घुस जाता है कभी, क्योंकि मेरे पास तो इतनी हेल्थ नहीं थी, मेरे टीममेट के पास काफी सही हेल्थ थी, तो वो अंदर घुस जाता है। और मैंने सोचा आखिरी किल भी मेरे को मिल जाएगा, मतलब तीनों बंदों को मार दूंगा, लेकिन नहीं गाइस, आखिरी बंदे को मेरा टीममेट ही मार देता है। अब देखो मेरे को लूट की इतनी जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी मैं लूटने जाता हूँ क्योंकि गाइस गंदी आदत है, छूटेगी नहीं बिल्कुल भी। तो मैं फर्स्ट एड लूट लेता हूँ, देखो फर्स्ट एड की जरूरत थी इसलिए मैंने एक क्रेट छाना था। अब देखो जल्द से मैं यहाँ से निकलता हूँ और मैं अपना यूं ही बैग चेक करा था और मुझे अब पता चलता है कि मेरे पास एटेक्स स्कोप था, मतलब खजाना लेके घूम रहा था मैं, मुझे पता ही नहीं था। और इतना बावला हूं ना मैं, देखो अभी भी इस एटेक्स स्कोप को MK14 पे लगा रहा हूँ। और अब मैं लाइन पे आया, जल्द से मैंने कार 98 पे लगाया और देखो हमारे अलावा 3 बंदे बच रहे हैं, जिनमें से कि शायद 1-2 बॉट होते हैं। अब मैं जैसे आगे जाता हूँ ना, जरा सुनो, मुझे ड्रॉप के सामने ना एक बंदा दिखता है और इस बंदे के पास गाइस ब्रह्मास्त्र था, बट वी हैव द कार 98 द क्वीन इन द हाउस गाइस। और इस बंदे को मैंने मार दिया, कुछ ज्यादा अंग्रेज हो रहा हूं, माफ करना मेरे को। अब देखो एक बंदा बच रहा था जो कि एक बॉट होता है, जिसको ये बंदा RPG से मार रहा था, मतलब हद ही हो गई। कौन सा डायलॉग होता है वो, मतलब चींटी को मारने के लिए, मतलब ऐसा कुछ होता है ना कि चींटी को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का इस्तेमाल क्यों, शायद ऐसा कुछ होता है यार, मेरे को बताना कमेंट में, बहुत ही मतलब कुछ पता ही नहीं मेरे को। और गाइस कर लेते हैं किचन डिनर, और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई किचन डिनर ही करें, क्योंकि अभी नवरात्रों का टाइम चल रहा है, तो चिकन डिनर करोगे तो भाई कुछ भी हो सकता है तुम्हारे साथ। अब देखो मैं उतरा था इस वाले गेम में ई स्पोर्ट में, और वेयर हाउस में मुझे 2 बंदे जाते दिखे थे, लेकिन साइड में जो कंटेनर्स है ना, इनका एक बंदा वहां पे उतर जाता है, तो देखना वो कुछ देर बाद मेरे को दिखेगा। तो पहले तो मैं देखो नीचे की तरफ देख रहा था कि मेरे को ऑटो गन ही मिल जाए, क्योंकि ये M16 पे भाई इतना विश्वास नहीं कर सकते सीरियसली। अब मैं यहाँ पे देखो लूट रहा था, मेरे को टॉम भी मिल जाती है, और फिर मैं इस तरफ आता हूँ, देखना उस कंटेनर्स की तरफ देखना एक बार, शायद आपको एक बंदा दिख गया होगा, मुझे यहाँ पे स्कारल और डीवी मिल जाती है, और मुझे डर था कि वो बंदा मुझे मार देगा, तो जल्द से मैं अंदर की तरफ आ गया, क्योंकि उसका मुझे कुछ कनेक्शन स्लो लग रहा था, लेकिन जो भी हो मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। अभी से मैं जैसे फिनिश करता ना गाइस, इसके टीममेट आते हैं भागे भागे। अब उन्होंने काफी देर कर दी थी, बचा नहीं पाया, तो उन्होंने सोचा कि बदला ही ले लेते हैं, पर नहीं मेरे भाई, मैं TPP गॉड हूं, मतलब गॉड तो नहीं है, लेकिन फिर भी यार हर कोई TPP गॉड बन जाता है जब वो TPP लेता है। अब अगर आप लोग इस गेम प्ले में थोड़ा पीछे आना, मतलब थोड़ा पीछे आना पड़ेगा आपको। जब मैंने गेम स्टार्ट करा था तो आपको मैंने बताया था कि 2 बंदे वेयर हाउस में गए हैं और एक बंदा साइड में जो कंटेनर है वहां पे गया था, उस बंदे को तो मैंने मार दिया था, और एक बंदा जो वेयर हाउस में गया था उनमें से भी एक को मैंने मार दिया था, बचा एक बंदा। आप समझ गए ना, 3 बंदे मैंने देखे थे। तो मैं जल्द से गाड़ी लेके आता हूँ इस अपार्टमेंट के पास, और जरा फुटस्टेप सुनो।
यहीं पे होता मेरे भाई वो बंदा। तो मैं जल्द से ऊपर की तरफ जा रहा था क्योंकि फुटस्टेप से मैं समझ चुका था बंदा बिल्कुल टॉप पे है, और मैं देखता हूँ यहाँ पे स्ट्रॉन्ग टीपी भी ले रहा था ये बंदा कतई। तो मैं सोचा कि नेट टॉस कर दो, क्या पता है बंदा थोड़ा बहुत हिल डुल जाएगा, लेकिन नहीं भाई, बंदा कट्टर टीपी भी ले रखा था इसने, मतलब सोच लिया था मैं नहीं हटूंगा। अब ये बंदा थोड़ा ना पैनिक हो जाता, तो इसने सोचा कि फाइट अवॉइड करते हैं मेरे भाई। और ये तो कुछ भी नहीं है, देखना अब ये बंदा मेरे को और भी चक्कर दिलाने वाला है। और आखिरकार ये बंदा अपना दम तोड़ ही देता है, मतलब एक तरह से मैं तुड़वा देता हूँ दम, और यहाँ से मेरे को काफी मस्त लूट मिल जाती है सीक्रेट से, मेडकिट वगैरह। अब देखो मैं जल्द से अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ और मैं निकलता हूँ थर्ड हिल की तरफ। तो मुझे पता नहीं था बंदे होंगे या नहीं होंगे, पर बंदे होते हैं मेरे भाई। गनशॉट्स की मुझे आवाज आ चुकी थी, और देखो इस वाले घर में येलो आउटफिट में आपको एक बंदा दिख गया होगा। तो मैं जल्द से ऊपर ही चला जाता हूँ, और ऊपर जाके आपने सोचा होगा मैं फाइट लूंगा यहाँ पे, लेकिन नहीं, मैं एस्केप कर जाता हूँ क्योंकि मुझे काफी फुटस्टेप्स की आवाज आ रही थी, और मुझे पता नहीं था मैं मतलब मान लो इसको मारने, क्या बोल रहा हूँ मैं इसको मारने लग जाऊंगा, और साइड से इसके 2-3 टीममेट एकदम से ऊपर रश कर देंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो मैंने सोचा पहले मैं साइड चला जाता हूँ, इन बंदों को मुझ पर रश करने दो, फिर देखते कितने बंदे हैं। पर ये बंदे तो वहीं पे रह जाते हैं, मेरी तरफ ये बंदे आते ही नहीं। पर कुछ देर बाद मैं देखता हूँ मुझे फुटस्टेप्स की आवाज आती है, और नीचे की तरफ शायद आपको बंदा दिख गया होगा, और ये वाला बंदा ना मेरे घर में आ जाता है। मैं सोचा चलो अच्छी बात है, कोई तो मछली फंसेगी, पर ये बंदा भी गाइस रुक ही जाता है, ऊपर तक कोई बंदा नहीं आता। और फिर मैं देखता हूँ जो येलो आउटफिट वाले बंदे थे ना, उनकी हो जाती है फाइट यहाँ पे। अब ये पता नहीं मुझे बॉट्स को मारा था फिर क्या सीन था, लेकिन मैंने एक तरह से थर्ड पार्टी कर दी, भले ही बॉट है कोई भी हो, देखो थर्ड पार्टी कर दी मैंने। अब मैं रश कर देता हूँ क्योंकि मुझे पीले आउटफिट वाले बंदे को भी मारना था, और देखो किल भी चोरी हो सकता था क्योंकि मुझे पता नहीं था वो बंदे जरूर बॉट ही हैं फिर कोई और ही है। और इस लेजेंड के पास गाइस एस्ट्रल की थी, अब इसे छोड़ो यहाँ पे इनका एक और बंदा आ चुका है। इन दोनों तीनों के तो मैं किल सेक्योर कर लेता हूँ, और अब देखना इनका चौथा बंदे को मैं कैसे मारता हूँ, आपको बस मजा आ जाएगा। अब जरा ना थोड़े फुटस्टेप्स की आवाज सुनो आप लोग खुद। शायद से आप लोग समझ गए होंगे कि सामने ट्रिपल स्टोरी की तरफ जरूर एक बंदा है। फुटस्टेप से मैं बिल्कुल समझ चुका था, और शायद आपको इसका सर दिख गया होगा। वो बंदा अंदर की तरफ हो जाता है, उसे लगा मुझे नहीं पता चला, पर मेरे भाई अपनी आंखें बहुत तेज। अब जल्द से मैंने एक नेट टॉस करा, और नेट के लिए बस सब्सक्राइब कर देना। ओपी नेट बोलते गाइस। अब देखो मैं इसका क्रेट वगैरह लूटता हूँ क्योंकि प्यास भाई क्रेट लूटने के अंदर, तो मैं क्रेट वगैरह लूट लेता हूँ। अब मैं वापस अपनी गाड़ी पकड़ता हूँ डाशिया, और मैं थोड़ा इस तरफ जा रहा था, मतलब क्या कहते हैं विलेज साइड नहीं, ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साइड। और जरा सुनो, है ना, आई ना आपको डीपी की आवाज जरूर आई होगी। तो मैं जल्द से गाड़ी पकड़ता हूँ और मैं उसी तरफ जाने का सोच रहा था, मतलब थोड़ा ईस्ट डिस्ट्रिक्ट साइड जहाँ पे गैराज है ना वहाँ पे, और वापस से गन शॉट्स की आवाज नहीं, इस बार बंदे मेरे को ही मारने का ट्राई कर रहे थे। तो मैं समझ चुका था बंदे थोड़े सॉलिड दिख रहे, कवर में रोकेंगे फिर एक बंदे को मारेंगे, मतलब देखेंगे कितने बंदे हैं। और गन शॉट से मैं समझ चुका था कि बंदे सामने जो हरा घर है ना वहीं पे है। तो मैं पहले एक नेट टॉस करते हुए जाता हूँ, नेट फेंकता हूँ, और अब डीपी का कमाल देखो। एक को मैंने नॉक कर दिया गाइस, और एक को नॉक करने के बाद ना प्रेशर काफी कम हो जाता है। अब देखो दूसरा भी हल्की से अपनी बॉडी दिखा रहा था, तो मैंने इसको भी डैमेज दे दिया। मैंने सोचा क्यों ना रश कर ही देते हैं, बहुत देर हो चुकी है। और अब जिस तरह से इस बंदे को मारूंगा ना गाइस मजा आ जाएगा आपको। इसके पास भी एक तरह से ब्रह्मास्त्र है, ऊपर इसने अंधाधुंध फायरिंग कर दी, पता नहीं इसको कौन दिख गया था। और एस्ट्रल के वाले बंदे को जो मैंने उड़ते उड़ते नॉक करा ना, कतई मजा आ गया, क्योंकि एस्ट्रल के वाले लोंडो को मारने में अलग लेवल मजा है गाइस। अब देखो कुछ ही बंदे बचे थे मेरे अलावा 4-5, और आगे गेम इतना इंटेंस जाता, तो मैंने सोचा वॉइस ओवर करके कुछ फायदा नहीं है। तो देखना मैं मिलता आपसे कल, तब तक के लिए बाय।